कुछ जगह होती हैं जहां कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे रास्ते जिनके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी जाती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दुनिया के ऐसे कोने जहां राज सोए हुए हैं। एक पुरानी बिल्डिंग में सबसे बड़ा राज था 5वां फ्लोर। वो फ्लोर जो किसी को देखना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स ही हैं, लेकिन कुछ पुराने लोग चुपके से 5वां फ्लोर का जिक्र करते हैं, जैसे कोई भूल गया सपना हो। लिफ्ट भी पुरानी थी, उसके बटन्स पे समय की लकीरें थी, हर बटन पर उंगलियों के निशान। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां सिर्फ धूल जमा था, एक छुपा हुआ कोना जहां कोई बटन था ही नहीं, या शायद था पर दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक अफवाह हमेशा थी, कभी भी छुपा हुआ बटन मत दबाना। कहते हैं जो उस बटन को ढूंढ लेता है उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी भी 5वां फ्लोर मत ढूंढना। वो बिल्डिंग सिर्फ 4 फ्लोर्स की ही होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रात के सन्नाटे में लिफ्ट खुद रुक जाती थी, जैसे किसी अनजाने मंजिल पर। लेकिन रात को अगर ध्यान से लिफ्ट में सुनो तो एक हल्की सी क्लिक या मैकेनिकल साउंड सुनाई देती थी, जैसे लिफ्ट खुद कोई माना हुआ राज याद कर रही हो। वो आवाज जो सिर्फ अंधेरे में ही सुनाई देती थी, लोगों के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर देती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अंधेरे में नीचे की रो में एक हल्की सी 5 की रोशनी देखी है। वो रोशनी जो पल भर के लिए चमकती थी, फिर गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने उससे छुपा दिया हो। बच्चे चुपके चुपके बातें करते थे। बंद दरवाजों के पीछे भूत जैसी परछाइयां हैं। उनकी कहानियों में हमेशा 5वां फ्लोर का जिक्र होता था, जैसे वो कोई दूसरी दुनिया हो। और एक बार एक बारिश भरी रात किसी ने सच में देख लिया। कहते हैं उस रात बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी, और किसी ने लिफ्ट के अंदर से एक अनजानी आवाज सुनी, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। रात तेज बारिश से भरी हुई थी। शहर की सड़कें भी खाली थी, सिर्फ पानी की बूंदें और बिजली की चमक उन्हें जिंदा रख रही थी। हर कोने में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे रात भी किसी राज को छुपा रही हो। पानी गंदे शीशे पे बह रहा था। बाहर की दुनिया को सिर्फ साए और स्ट्रीट लाइट का धुंधला झलक बना रहा था। शीशे के उस पार सब कुछ धुंधला था, जैसे यादें जो वक्त के साथ फीकी पड़ गई हो। बिल्डिंग खामोश खड़ी थी, उसकी दीवारें राजों से भरी हुई। पुरानी इमारत की हर ईंट, हर कोने में कुछ अनकहे किस्से छुपे हुए थे, जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही जिंदा हो जाते हैं। हर आवाज गूंज रही थी, जैसे बिल्डिंग खुद सुन रही हो, किसी के कदमों की आहट का इंतजार कर रही हो। ये गूंज इस इमारत की पुरानी यादों का हिस्सा थी, जो हर रात जिंदा हो उठती थी। अंदर कॉरिडोर्स खाली थे, इमरजेंसी लाइट्स की चंचल रोशनी पुरानी वॉलपेपर पे अजीब हिलती हुई परछाइयां बना रही थी। वो परछाइयां जैसे किसी की छुपी नजर हर मोड़ पर महसूस होती थी। दीवारों पे लटके पुराने फोटोज धूल से धक्के भूल गए थे। उन तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उन पर सिर्फ वक्त की गर्द जम गई थी। उनकी कहानियां भी चुप हो गई थी। बारिश छत पे जोर से पड़ रही थी। दूर बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। हर बिजली की चमक बिल्डिंग के अंधेरों को पल भर के लिए रोशन कर देती थी, फिर सब कुछ वापस अंधेरे में डूब जाता था। दूसरे फ्लोर पर अपने छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट के विंडो के पास आनिया बैठी थी, शीशे पे बहते पानी को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, और उस रात की तन्हाई उसके दिल को और गहरा कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बारिश की बूंद उसके दिल की बेचैनी को और तेज कर रही थी। वो बिल्डिंग के पुराने राज के बारे में सोच रही थी, जो हर रात उसके सपनों में आ जाता था। वो मना हुआ फ्लोर का राज उसके दिमाग में घूम रहा था। उस फ्लोर के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन सच कभी किसी ने नहीं बताया। उसने डिसाइड किया, आज सच पता करेगी। आज रात वो खुद उस राज का सामना करेगी, चाहे कुछ भी हो। आज रात वो बटन दबाएगी
जिसे कोई हाथ भी नहीं लगाता। शायद इस रात बिल्डिंग अपना सबसे बड़ा राज खोल देगी। जैसे ही आन्या लिफ्ट की तरफ बढ़ी, बिल्डिंग और भी ज्यादा चुप हो गई। उस समय हर एक कदम की आहट उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी, जैसे अंधेरा उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में ले रहा हो। उसे अपनी सांस और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे हवा भी उस रात कुछ कहना चाहती हो। पड़ोसियों के दरवाजे बंद थे, कहानियों और तूफान से बचे हुए। वो दरवाजे जिनके पीछे जिंदगी छुपी थी, अब सिर्फ सन्नाटा था। वो बिल्ली भी गायब थी, जो रोज सीढ़ियों पे घूमती थी। आज सीढ़ियां भी खाली थी, जैसे सब कुछ किसी अनजाने खौफ से छुप गया हो। आन्या लिफ्ट तक पहुंची। मेटल के दरवाजे पुराने, धुंधल, उसके बेचैन चेहरे को दिखाते हुए। उन दरवाजों पर पुरानी यादें चिपकी हुई थी, जैसे हर सफर एक राज छुपा हो। दरवाजों के ऊपर फ्लोर इंडिकेटर नंबर्स के बीच ब्लिंक करता, लेकिन हमेशा 4 पे रुक जाता था, जैसे लिफ्ट भी किसी सीमा के आगे जाने से इनकार कर रही हो। वो रुकी, बचपन की वो चेतावनी याद आई, बेटा 5वां बटन कभी मत दबाना। उस वक्त उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजू थी, एक पुरानी अधूरी कहानी की तरह। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने कंट्रोल पैनल खोला। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वहीं था 5 का बटन, आधा धूल और मेल में छुपा हुआ, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। प्लास्टिक पीला पड़ चुका था, उसकी लाल रोशनी हल्की सी लेकिन लगातार जल रही थी, जैसे बुलावा भी हो और चेतावनी भी। वो रोशनी अंधेरे में एक अजीब सी उम्मीद और खौफ का संगम थी। लेकिन क्यूरियोसिटी भी तो खतरनाक चीज है। कभी कभी जो चीजें छुपी होती हैं, वही सबसे ज्यादा खींचती हैं। और फिर गहरी सांस लेकर उसने 5 दबाया। उस पल लिफ्ट के अंदर हवा भी जैसे रुक गई थी और एक नई कहानी शुरू होने को थी। दरवाजे कराते हुए बंद हो गए। लिफ्ट के अंदर की लाइट टिमटिमाई, दीवारों पे लंबी कांपती हुई परछाइयां फैल गई। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। अचानक लिफ्ट झटकी, फ्लोर डिस्प्ले ग्लिच कर गया। नंबर्स इधर उधर ब्लिंक हुए। रुक रुक के एक पल के लिए 5 दिखाई दिया, एक भूतिया नीली रोशनी में। ऊपर की पुरानी बल्ब्स भिनभिना रही थी, जैसे गुस्से वाले कीड़े। बटन से हल्की सी चिंगारी निकली, एक अजैब बिजली की स्मेल छोटी सी जगह में भर गई। आन्या दीवार से चिपक गई, मेटल की ठंडक अपने कोट के पार महसूस कर रही थी। हर सेकंड लंबा हो गया था। डिस्प्ले से सारे नंबर्स गायब हो गए, सिर्फ 5 बचा था, अंधेरे में धड़कन की तरह चमक रहा था। फिर एक आखिरी झटके के साथ लिफ्ट रुक गई। दरवाजे छर छर कर खुले। आन्या रुकी, अंधेरे में झंकती रही। कॉरिडोर नीचे वालों से बिल्कुल अलग था, ज्यादा लंबा, पतला, घने सायों में लपटा हुआ। ऊपर की लाइट्स कमजोर थी, कुछ टिमटिमा रही थी, कुछ बिल्कुल बैंड। हवा बासी हुई थी, साड़ी हुई, जैसे कुछ बहुत पुराना हो। वो बाहर आई, उसके जूतों की आवाज भी धूल भरी जमीन पे नहीं आई। दीवारें पुराने वॉलपेपर से ढकी थी, लंबी लंबी पत्तियां उतर रही थी, नीचे पुरानी सी लिखाई झलक रही थी। हर दरवाजा बंद था, ऊपर अजीब चलक से बने निशान बने हुए थे। आन्या को महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो। साये उसकी नजर के कोने पे हिलते, लेकिन पलट के देखती तो गायब हो जाते। लिफ्ट के दरवाजे धीरे से बंद हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। वो अकेली थी, या कम से कम उसे ऐसा लगा। कॉरिडोर एक भूल भुलैया था। हर कदम यूज और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी, जमीन के सुराखों से फोग निकल रही थी। बल्ब्स टिमटिमा रहे थे, लंबी परछाइयां दीवारों पे नच रही थी। वो एक शीशे के पास से गुजरी जो टूटा हुआ और धुंधला था। उसकी परछाई में कुछ साए उसके पीछे मंडरा रहे थे, लेकिन वो पलट के देखती तो कुछ नहीं होता। कॉरिडोर के आगे एक दरवाजा धीरे से खुला, सिर्फ और अंधेरा था और हल्की सी फुफकार जैसी आवाज।
फुफकार तेज हो गई, शब्द उनकी उलझन, जाने पहचाने लगते पर समझ नहीं आते। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पलट के लिफ्ट ढूंढने लगी, लेकिन दरवाजे गायब हो गए थे, दीवार में समा गए। कॉरिडोर उसके पीछे बंद हो चुका था। उसकी किस्मत तय हो गई थी। आन्या तेज चलने लगी, लदखदाते हुए, जैसे जमीन उसके नीचे हिल रही हो। फोग और घना हो गया, उसके पैरों के चारों तरफ घूम रहा था। ऊपर की लाइट्स एक एक करके बैंड होने लगी। अंधेरा तुकदो में फैल गया। वो हाथ से दीवार को महसूस करते हुए कोई रास्ता ढूंढ रही थी। दरवाजे हिल रहे थे, जैसे अंदर कुछ बांध है, बाहर निकलना चाहता है। छत से एक सीसीटीवी कैमरा ब्लिंक कर रहा था। उसकी लाल लाइट तिमतिमा रही थी। एक पल के लिए उसने अपनी तस्वीर देखी, एक छोटी टूटी हुई स्क्रीन पर। उसकी इमेज तेधी थी, एक साया उसके पीछे छिपा हुआ था, दूसरी परछाई की तरह। फुफकार अब घबराहट भरी हो गई थी, जैसे कोई गुहार लगा रहा हो। पीछे कदम की आहट सुनाई दी। वो पलट के देखती है, लेकिन कॉरिडोर खाली था। उसने सबसे करीब दरवाजा खोला, लेकिन वो बैन था, हैंडल बर्फ।